जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम जो ट्रिक की बात करने वाले हैं वो है सार्क देश से संबंधित। सार्क देश से संबंधित जिसे हम साउथ एशियन एसोसिएशन कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर कॉरपोरेशन के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो इसके संबंध में आज हम ट्रिक की बात करें। ठीक है, तो 7 देश ने टोटल मिलकर बनाया था हमारी संस्था, जिसे कि हम जानते हैं दक्षेस के नाम से, सार्क के नाम से या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर कॉरपोरेशन के नाम से हम इन्हें जानते हैं। यानी कि दक्षेस को हम 7 देशों ने मिलकर दक्षेस की स्थापना की है और इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। यानी दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। तो चलिए दक्षेस को बनाने वाले देशों में यानी दक्षेस संघ की स्थापना करने वाले देशों के बारे में जान लेते हैं। तो दक्षेस की स्थापना करने वाले देशों में से थे हमारा श्रीलंका, मालदीव, भारत, पाकिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान उस समय नहीं था। उसमें अफगानिस्तान नहीं था जब बन रहा था ये, तो उस समय अफगानिस्तान नहीं था। तो हमारा फाइनली था मालदीव था, श्रीलंका था, भारत था और फिर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इन 7 देशों ने मिलकर जो है क्या बनाया, एक संस्था बनाया जिनका नाम दक्षेस दिया, सार्क दिया। सार्क, सा देखिए, सा से यहाँ भी स्टार्ट होता है और 7 देश ने इनको मिलकर बनाया भी था। तो सा याद रखिएगा, 7 देशों ने मिलकर इन्हें जो है 7 देशों ने मिलकर इन्हें बनाया था। कब? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को सार्क की स्थापना की गई थी। 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को सार्क की स्थापना की गई। तो सार्क देशों में 7 देशों का आपको नाम बता दिए, तो 7 देशों का नाम बता दिए। लेकिन इसी संघ में एक जो है सम्मेलन हुआ था। इसी संघ में 14वें शिखर सम्मेलन में एक देश यानी कि क्या कहते हैं इसको, अफगानिस्तान को जो है इसमें सम्मिलित कर लिया गया। अफगानिस्तान को इस संघ में 14वें शिखर सम्मेलन में, याद रखिएगा, किस शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क में ऐड कर लिया गया था, जोड़ लिया गया था। तो 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को इसमें जोड़ लिया गया था, ये आप याद रखिएगा। तो अफगानिस्तान जोड़ लेने के बाद पहले थे 7 देशों ने मिलकर इस संघ को बनाया। अब अफगानिस्तान इसमें जुड़ गया तो टोटल कितना हो गया, 8। अब देखिए 8 देश यानी कि 2007 ईस्वी में जो जुड़ा था। ठीक है, अफगानिस्तान जो सार्क देश में जुड़ा था वो हमारा फाइनली जुड़ा था अप्रैल 2007 ईस्वी में। अफगानिस्तान हमारे सार्क में जुड़ गया था। तो टोटल देश कितने हो गए? टोटल देश हो गए 8। अब इस 8 देश को याद कैसे करते हैं उसका ट्रिक ज़्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहले 8 देश को हम लिख लेते हैं बोर्ड पे, क्योंकि आपको जब तक ये पता नहीं रहेगा कि वो 8 देश है कौन, और वैसे हम बता दिए अभी 8 देश को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं, ट्रिक में याद करने का प्रयास करेंगे। अभी घबराइए नहीं, इसको ट्रिक भी इसका बताएंगे अभी हम। चलिए सबसे पहले इसका जो है ट्रिक हमारा है, सबसे पहले हम देश को लिखते हैं। देश हमारा आ जाता है एक मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 7 देश पहले मिले थे। 7 देश मिलकर सबसे पहले जो है इसकी स्थापना की थी। कब? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को इसकी स्थापना की थी। 7 देशों ने मिलकर एक संस्था बनाई जिनका नाम दे दिया दक्षेस, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इन 7 देशों का नाम, यानी कि इन 7 देशों ने मिलकर एक संस्था बनाई, एक संगठन बनाया जिनका नाम इन्होंने दक्षेस दिया। और वो कब बनाया था? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को इनको बनाया था। लेकिन हुआ क्या कि 14वें यानी कि संघ में शिखर सम्मेलन, 14वें शिखर सम्मेलन में जो है 14वें शिखर सम्मेलन में क्या हुआ था कि अफगानिस्तान देश को
14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान देश को जो है इसमें ऐड कर लिया गया, यानी इसको भी जो है सम्मिलित कर लिया गया अफगानिस्तान को 14वें शिखर सम्मेलन में। ठीक है, तो अफगानिस्तान को कब ऐड कर लिया गया था? तो ये जो हुआ था ऐड, ये हमारा हुआ था अप्रैल 2007 ईस्वी में। 2007 से पहले सार्क में मात्र 7 देश सम्मिलित थे, लेकिन इसके बाद यानी 2007 के बाद अप्रैल 2007 में जो है एक देश को इसमें सम्मिलित कर लिया गया जिसका नाम अफगानिस्तान है। ठीक, तो आप इसको याद कैसे करेंगे? टोटल देश कितना हो गया? 8 देश, एक मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और एक अफगानिस्तान। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो ट्रिक हमारा है, अब भारत भूमि नेपाल से जुड़ी है। अब भारत भूमि नेपाल से जुड़ी है। अब भारत भूमि नेपाल से जुड़ी है। नेपाल से जुड़ी है। अब भारत भूमि नेपाल से जुड़ी है। कहाँ से जुड़ी है? नेपाल से जुड़ी है। अब भारत भूमि नेपाल से जुड़ी है। अब देखिए ये एक सेंटेंस है, साधारण सा है, इसको जो है दूसरे से कन्वर्ट नहीं कीजिएगा, इसका अर्थ पे नहीं तुलिए आप, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ट्रिक जो होता है अर्थ पे नहीं होता है, ट्रिक सिर्फ समझने के लिए होता है ताकि आप हर चीज़ को पकड़ सकें, इसलिए ट्रिक अब बनाते हैं हम। ठीक है, तो आप अब क्या है ये, अब भारत भूमि नेपाल से जुड़ी है। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं, इसका जो है रीजन क्या है, क्यों हम लिखे हैं। देखिए ओ से आप याद रखिएगा क्या? अफगानिस्तान। ओ से क्या याद रखिएगा? अफगानिस्तान। ओ से हो गया हमारा अफगानिस्तान। बो से क्या हो जाएगा? बो देखिए इसमें कहाँ है बो, हाँ बो से हो जाएगा बांग्लादेश। बो से बांग्लादेश। भारत से आप फाइनली याद रखिएगा भारत हो गया। उसके बाद भू से हो गया हमारा भूटान। देखिए मी से देखिए कुछ तो मिल रहा है इसमें, मी से मालदीव, यानी कि मो यहाँ भी स्टार्टिंग वर्ड मो, यहाँ भी मो, तो मी से आप याद रखिएगा मालदीव। उसके बाद ने कहाँ है? ने से नेपाल, पा से पाकिस्तान, जो कि बहुत ही एकदम क्या है, बहुत नोटी है, इसको जो है अक्सर ये दबाते रहता है हिंदुस्तान से। ठीक है, तो पाकिस्तान। लॉ से क्या हो जाएगा? देखिए श्रीलंका कहिए या लंका कहिए, बात एक ही है। श्रीलंका कहिए या लंका कहिए, बात एक ही है। लंका कहिए तो रावण का लंका है, और ऐसे ही श्रीलंका वही भी उसका ही है। तो लॉ से आप याद रखिएगा श्रीलंका, या तो इसको मिटा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लंका। ठीक है, तो लॉ से लंका हो गया। तो टोटल हमारा जो है यहाँ से लेकर इतना तक वर्ड हमारा यूज हुआ, लेकिन ये अब कहेंगे ये क्यों दिए? फालतू का नहीं है, ये जो है एक वर्ड बनाते हैं हम इसको, जैसे किसी भी वर्ड को बनाने में या किसी भी शब्द को बनाने में एक सहायक चीज़ का ज़रूरत होता है, हर चीज़ में सपोर्ट होता है। उसी तरह से ट्रिक को बनाने में भी कुछ चीज़ का सपोर्ट लिया जाता है ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो सके ये चीज़। क्योंकि अगर सीढ़ी बाय सीढ़ी अगर चलता है तो, यानी कि अगर जब तक उसमें अलंकार नहीं रहता है तब तक वो चीज़ जो है क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है सुनने में। खड़े अब कुछ से कुछ अब बोल देंगे, वो ट्रिक थोड़ी है, वो याद ही नहीं होगा आपको, तो क्या फ़ायदा हमको बताने से। ठीक है, तो हो सकता है आपको ये तो याद हो ही चुका होगा कि अब भारत भूमि किससे जुड़ी है? नेपाल से जुड़ी है। अब भारत भूमि नेपाल से जुड़ी है। अब अगर आपको पूछा जाए कि भैया सार्क देशों के नाम बताओ, तो अब आप क्या कहेंगे? अब भारत भूमि नेपाल से जुड़ी है। अब भारत भूमि नेपाल से जुड़ी है, और अब फट से इसका एक्सप्लेन कर देंगे। उम्मीद करता हूँ यह ट्रिक आपको समझ में आया होगा, और अगर ट्रिक समझ में आता है तो देख क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही ट्रिक वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो कौन सा चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।